वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज जगदीश शुक्ला और ये हमारा 17th लेक्चर है सर्कल के ऊपर और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से जो हमारा पेंडिंग था। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है। गिवन है दो सर्कल्स है, एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट जेड पे टच कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक्स, जेड और वाई ये तीनों क्या होंगे आपके कोलिनियर बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। तो उसके जो सेंटर्स होते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन कर दिया उन्होंने, ये सब गिवन है क्वेश्चन में, आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया सेगमेंट एक्स जेड एंड सेकंड सेगमेंट क्या वाई जेड या जेड वाई। और हमको प्रूव क्या करना है, एक्स से पैरेलल टू वाई बी, एक्स से पैरेलल टू वाई बी। इस टाइप का सम हमने एक आगे भी किया था। इन दोनों को पैरेलल बताना है। कभी भी लाइंस को पैरेलल बताने के लिए आपको ऑलवेज तीन चीज़ें याद आनी चाहिए, आई सी ए। या तो आप इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री बता दो, या जो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बता दो, या ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल बता दो। जब भी लाइंस क्या बतानी है, पैरेलल्स। लाइंस आपको बतानी है पैरेलल। तो यहाँ पे भी लाइंस पैरेलल बतानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, ये जो ट्रायंगल की बात करते हैं, एक्स ए और एक्स जेड रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। सेम वो ट्रायंगल में देखो, वाई बी एंड वाई जेड रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। तो उनके जो अपोजिट एंगल्स है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। बट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ना। ये वाला आपका जेड है, एक्स जेड ए, और बी जेड वाई, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि ये जीरो और ये एक्स इक्वल हो गया, तो ये जीरो और ये एक्स भी इक्वल हो गया। तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो गए, जेड बन रहा है और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो वही तो हमें प्रूव करना ना, ये लाइन पैरेलल प्रूव करना है। तो देखो ये जेड बन गया ना, और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सिंपल है बहुत ही। चलिए एक्टिविटी फिल करते हैं। तो लाइन पैरेलल करना, तो ये तीनों खाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ड्रॉ सेगमेंट्स एक्स जेड एंड वाई जेड, हमने एक्स जेड और वाई जेड ड्रॉ कर लिया। अभी प्रूफ बाय थियोरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, एक्स जेड एंड वाई ये तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मीन्स ये सब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। एक्स जेड ए मीन्स आपका ये वाला एंगल, कॉन्ग्रुएंट्स टू डैश अपोजिट एंगल। अभी एक्स जेड ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, मतलब वर्टिकली अपोजिट, तो ये है। तो ये अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो भी नीचे देखो आपको हिंट मिलेगा, एक्स जेड ए इक्वल टू बी जेड वाई इक्वल्स टू ए। तो इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आप नीचे देख के भी ऊपर लिख सकते हो एंगल बी जेड वाई। आपको आगे पीछे के स्टेप्स देख के आपको हिंट भी मिल जाएगी। देखो यहाँ पे एक्स जेड ए और बी जेड वाई लिखा हुआ है, तो एक्स जेड ए ऊपर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी इक्वल है, तो ऊपर वही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब क्वेश्चन में एक तो ये पार्ट हो गया अपना फिलहाल। नाउ सेग एक्स ए कॉन्ग्रुएंट्स टू एक्स जेड, एक्स ए और एक्स जेड इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कैसे, एक ही सर्कल की रेडियस है ना, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये तो गिवन है, एक्स ए जेड मीन्स ये वाला एंगल, कॉन्ग्रुएंट्स टू इक्वल्स टू डैश। अभी एक्स ए जेड किसके इक्वल होगा, एक्स जेड ए के, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, इक्वल टू एंगल एक्स जेड ए।
और उसको अज्यूम किया ए, यहाँ पे लिखा भी रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर दो साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली अभी ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, वाई बी कॉन्ग्रुएंस टू वाई जेड, ये दोनों इक्वल है तो इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एक एंगल गिवन है बी जेड वाई, यहाँ पे लिख देते हैं वाई बी कॉन्ग्रुएंस टू सेग वाई बी एंड वाई जेड। रीजन सेम ही आएगा, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। बी जेड ए बी जेड वाई मीन्स ये वाला एंगल आपका इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, बी जेड वाई, और यहाँ पे जेड बी वाई लिख सकते हैं या वाई बी जेड लिख सकते हैं। तो वाई बी जेड ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। यहाँ पे रीज़न क्या होगा, सेम ऊपर लिखा हुआ है, ई कॉपी कर लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आगे देखते हैं, नीचे के स्टेप मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखे हुए। तो 1 2 3 से क्या पता चलता है कि देखो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा ये दोनों इक्वल है, सेकंड पार्ट में देखा ये दोनों इक्वल है, और थर्ड पार्ट में क्या देखा ये दोनों इक्वल है। मीन्स फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये। तो अल्टीमेटली प्रूव क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल आपका ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल कौन से एंगल से, मुझे अल्टीमेटली यही बताना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आपके ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपका एक्स ए जेड, ये एंगल है एक्स ए जेड इक्वल होगा ये वाला वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड। देयरफॉर लाइंस पैरेलल हो गई बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जो आपका पेज नंबर 87 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, लाइन पी आर टेंजेंट है और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का और टेंजेंट का वो क्यू है। और कुछ क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस है, उसको मैं आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सम ऑफ एंगल टी ए क्यू और टी एस क्यू। तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ कौन कौन से एंगल पूछे आपको। टी ए क्यू मीन्स ये वाला एंगल टी ए क्यू एंड टी एस क्यू कितना होगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसके चारों पॉइंट्स, जिस क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट सर्कल पे लाई करता है वो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक होता है, और इसके जो अपोजिट एंगल्स का टोटल्स 180 डिग्री होगा। तो ये प्लस ये 180 होगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सम मीन्स प्लस हो गया एंगल टी ए क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी इसका स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, कहाँ से आया। तो क्या देंगे, क्वाड्रिलेटरल टी ए क्यू एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल टी ए क्यू एस इज साइक्लिक एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मीन्स इनका टोटल कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, फाइंड द एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू पी। अभी कौन से एंगल, अभी फर्स्ट पार्ट भूल जाओ फिलहाल, सेकंड खाली देखना है अपने को। ए क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट कौन से एंगल है,
ए क्यू पी मीन्स इसके कॉन्ग्रुएंट कौन से एंगल है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, बराबर। तो ये एंगल है ए क्यू पी, ये आर्क ए क्यू का हाफ होगा। यहाँ पे मैं आपको वर्किंग करके बताता हूँ। एंगल ए पी क्यू हाफ होगा आर्क, मेजर ऑफ आर्क ए क्यू का। ये प्रॉपर्टी आपकी, जो सीकेंट और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है वो इसकी आर्क का हाफ होता है। फिर देखिए ये आर्क में और कौन से एंगल बन रहे हैं। तो ये आर्क में एक तो देखो इसके एंड पॉइंट्स देखो ध्यान से, ए एस क्यू, एंगल ए एस क्यू। हमने एक इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ा था कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है। तो ये आर्क का आधा ये होगा ना, तो इसका भी सेम आंसर आएगा, आर्क ए क्यू, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और इस आर्क में कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ऊपर वाला एंगल, इसके एंड पॉइंट्स देखो ए और क्यू, वो सेम आर्क पे लाया करते हैं ना उसके एंड पॉइंट से। तो ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए क्यू। ये दोनों कहाँ से आए, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और ये कहाँ से आया, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। या प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सीकेंट थ्योरम भी बोल सकते हो। तो अब इन दोनों को इन तीनों को देखो, इसमें भी हाफ आर्क ए क्यू है, इसमें भी हाफ आर्क ए क्यू है, इसमें भी हाफ आर्क ए क्यू है। इट मीन्स ऑल थ्री एंगल्स 1, 2 एंड 3 इक्वल है। तो ए पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ए क्यू पी है ये आपका। तो ए क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से एंगल है, 3 एंगल है ये दोनों। देयरफॉर एंगल ए क्यू पी congruent to angle ASQ, congruent to angle ATQ। और ये तीनों ये आर्क से ही बन रहे हैं, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to and 3। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड वन भी सेम ही क्वेश्चन है, विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू QTS। ये एंगल के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से एंगल्स हैं। तो देखो ये एंगल कौन सी आर्क में बन रहा है, आर्क QS में बन रहा है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से आर्क QS का हाफ ये एंगल होगा। सेम ये आर्क में और ये भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी आर्क QS का हाफ होगा। फिर ये जो एंगल है SQR, ये वाला, ये भी आर्क QS का हाफ होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट थ्योरम से। तो ये भी हो गया। तो 3 एंगल हो गए आपके, 1, 2 एंड 3। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है फिर से। थर्ड पार्ट, एंगल QTS इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क QS। सेम वे एंगल QAS हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ये भी QS में बन रहा है। ये दोनों कहाँ से है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी थर्ड वन, एंगल SQR, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ आर्क QS, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। एंगल बिटवीन
टेंजेंट एंड सीकेंट। तो फ्रॉम 1 to 3 all three sides contain half of RQS, half of RQS, half of RQS, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। एंगल QTS congruent to angle QAS congruent to angle SQR from 1 to 3, from 1, 2 and 3। इनको नंबर दे दो, मैं आगे लिख देता हूँ 1, आप पीछे लिख देना। तो फ्रॉम 1 to 3 ये तीनों पार्ट्स आपके इक्वल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एंगल TAS 65 डिग्री है, एंगल TAS तो ये आपका 65 डिग्री गिवन है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल TQS, तो आपको फाइंड क्या करना है, TQS एक ये वाला एंगल एंड आर्क TS, और ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कुछ है नहीं इसमें। देखिए एंगल TAS इंस्क्राइब्ड है आर्क TAQ में, तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है ना। तो TS इसके देखो एंड पॉइंट्स T और ये एंगल का भी एंड पॉइंट T और आर्क का और एंगल का सेम है ना। तो ये 65 है ना, तो ये इसका हाफ हुआ होगा, तो 65 को डबल करेंगे। जब आर्क ढूंढते तो डबल करेंगे और जब एंगल ढूंढते तो हाफ करते हैं। तो 65 को डबल कर दो तो आपको ये मिल जाएगा 130। और ये एंगल इस आर्क का हाफ होगा क्योंकि ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी ना, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, हमने एक कोरोलरी पढ़ी थी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की कि एक ही आर्क में जो भी एंगल्स बनेंगे सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये एंगल आर्क TS में बन रहा है और ये भी एंगल आर्क TS में बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अल्टीमेटली। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ये 130 है तो ये इसका हाफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। तो हम ये दोनों पार्ट मिल गए। एंगल TQS आप डायरेक्टली बता सकते हो, एंगल TQS दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। फिर ये 65 तो ये इसका डबल हो जाएगा 130, तो ये 130 हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, एंगल TQS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TAS गिवन है ना, एंगल TAS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये वाला एंगल आ गया पहला TQS, रीजन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल TQS इक्वल्स टू 65 डिग्री। ये आपका एक पार्ट हो गया। अभी आर्क TS निकालना है। आर्क TS is intercepted arc of angle TQS। तो हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ करते हैं। देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो एंगल इंस्क्राइब्ड होता है वो हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क का। देयरफॉर एंगल TQS इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क TS। एंगल TQS इज गिवन 65 डिग्री एंड हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क TS। ये 65 है और ये 2 है, ये डिवीज़न में यहाँ पे भेजो, प्रोडक्ट हो जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क TS इक्वल्स टू 65 into 2, इट विल गिव यू 130। तो दोनों पार्ट मिल गए आर्क TS। तो कुछ नहीं, हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ की, एक तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, ये वाली प्रॉपर्टी, और ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, तो इससे दोनों मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं,
एंगल ए क्यू पी 42 डिग्री है, ए क्यू पी ये आपका 42 गिवन है। एन एंगल एस क्यू आर दिस वन 58 डिग्री है। फाइंड दी एंगल ए टी एस, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के अलग अलग वेज हैं। अगर आप देखोगे तो एक तरीका आपके पास क्या है कि ये पूरे लीनियर है, तो इनका टोटल 180 होगा टोटल। तो 180 में से अगर ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करो तो 100 होता है, 100 में से 180 में से 100 माइनस कर दो तो ये आपका 80 आ जाएगा। और ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, तो 100 और ये 80 तो 180 हो जाता है, या 180 माइनस 80 कर दो तो ये आपका 100 मिल जाएगा। एक ये वे है। यहाँ पे हमने एक लीनियर पैर की प्रॉपर्टी यूज़ की और क्वाड्रिलेटरल की यूज़ की कि अपोजिट साइड्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती हैं। तो एक ये वे है। दूसरा वे क्या है कि ये एंगल आप आर्क ढूंढ लो पहले। ये जो एंगल है ये आर्क आपका ए क्यू एस में बनता है, तो ये जो एंगल होगा वो आर्क ए क्यू एस का हाफ होगा। तो आर्क कैसे ढूंढेंगे, देखो ये जो एंगल होता है वो आर्क ए क्यू का हाफ होता है, तो इसको डबल कर देंगे तो ये ए क्यू आर्क मिल जाएगी आपकी। फिर सेम इसको डबल कर देंगे तो आर्क क्यू एस मिल जाएगी। फिर ये दोनों को ऐड कर दो तो पूरा आर्क ए क्यू एस मिलेगा। तो ए क्यू एस आपका 200 मिल जाएगा। इसको डबल करेंगे तो 84 हो जाएगा और इसका आपका 116 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करो तो 200 हो जाएगा। फिर 200 का हाफ आपको ये 100 मिल जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं, आपके पास 2 वेज है फ़िलहाल। तो हम लोग सेकंड वे से करते हैं और हमारे बुक की प्रॉपर्टीज़ है तो वो यूज़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5, लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले हमने क्या किया कि ये एंगल को हाफ बता दो आर्क ए क्यू का। फर्स्ट पार्ट ये ले रहे हैं हम लोग, एंगल ए क्यू पी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए क्यू। (42 डिग्री इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए क्यू। 42 इंटू 2 मेजर ऑफ आर्क ए क्यू 84 डिग्री मिल गया। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे रीज़न भी लिखना पड़ेगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मिल गया। अभी सेम यहाँ भी यही काम करना है, एंगल एस क्यू आर हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एस क्यू। रीज़न तो सेम ही आएगा, वो आप लिख लेना, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। एस क्यू आर गिवन है एंगल 58 डिग्री, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क एस क्यू। ये आ जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क एस क्यू 58 इंटू 2। मैं डायरेक्टली लिख देता है यहाँ पे, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 116 डिग्री हो गया। ये आपका पार्ट 2 हो गया। मीन्स फ़िलहाल हम ये आर्क और ये आर्क को फाइंड आउट कर दिया। मैं इसको अलग कलर से मार्क करता हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट में ये आर्क ढूंढी, सेकंड पार्ट में ये आर्क ढूंढी, तो आपको फुल आर्क मिल गया ए क्यू एस। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका इंटरसेप्टेड आर्क है और ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है। मेजर ऑफ आर्क ए क्यू एस इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क ए क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क एस क्यू।
84 डिग्री प्लस 116, तो ये आपका हो गया 200 डिग्री। तो ये पूरा 200 मिल गया। अब इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करो और इसको हाफ बता दो। एंगल ए टी एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए क्यू एस, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। आर्क ए क्यू एस जस्ट फाइंड आउट किया हमने 200 का हाफ 100 डिग्री हो गया, तो एंगल ए टी एस आपका 100 हो गया। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क से हमने पहले इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर इंस्क्राइब्ड एंगल से इसको हाफ बता दिया। या फिर आप वो लीनियर से भी कर सकते हो कि 180 टोटल होता है, तो 180 से ये दोनों को माइनस कर दो, तो ये आपका 80 बचा। फिर सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो ये 80, तो ये कैसे मिलेगा 180 माइनस 80 मीन्स आपका 100 मिल जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, वो भी छोटा ही है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है फिर वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।